हेलो, हाय, नमस्कार, वेलकम टू कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम लोग जो कवर अप करने जा रहे हैं वो है हमारे सिल्वर की डिटेल्ड एनालिसिस। सिल्वर कब 1 लाख पहुंचेगी और कौन से लेवल पे आपको अब बाइंग करनी है, यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें सिल्वर में कौन से लेवल से देखने को मिलेगी, ये इस वीडियो में हम कवर अप करना चाह रहे हैं। ऑल्सो मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा लास्ट वीडियो था वो था गोल्ड की डिटेल्ड एनालिसिस पे, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि आखिर गोल्ड में मंदी क्यों नहीं देखने को मिल रही है, और अगर गोल्ड में मंदी हमें दिखती भी है तो कौन से लेवल को ब्रेक करने के बाद हमें मंदी देखने को मिलती है। अगर आपने हमारा अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आ पाए। अंकित सर। हेलो चांदी। हेलो सर। सर, सबसे पहला क्वेश्चन अगेन, कल हमने गोल्ड का कवर किया था, आज से काफी लोगों ने पूछा हमसे कि सिल्वर में क्या लग रहा है, तो सिल्वर का डिटेल्ड वर्जन हमें चाहिए कि अब यहाँ से 1 लाख कब आएगा और बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ से डेवलप होगी। बिल्कुल, हम लोग सिल्वर की बात करते हैं तो ये सिल्वर का चार्ट है। कॉमेक्स सिल्वर है। हमको सबसे पहले कॉमेक्स सिल्वर की ही बात करनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो $37 का रेजिस्टेंस यहाँ पे बना रहा है, और जब तक ये 37 के ऊपर नहीं जा रहा है तब तक फ्रेश बाइंग नहीं बनेगी। थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक कोई भी अगर स्पीड में कोई शाम तक अगर गिरावट मिलती है या आने वाले कुछ टाइम में अगर गिरावट मिलती है तो 35.50 का एक लेवल रहेगा जहां पे वापस से खरीदारी बनाई जा सकती है। ओवरऑल अगर बात करें तो ये अगर मेरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ये मेरा वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आप जिस तरह से देख रहे हैं कितनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है। लास्ट वीक आप देखें, ये जो स्ट्रेंथ बनी थी उसके बाद में कंसोलिडेशन, उसके बाद में ये वापस से स्ट्रेंथ बनी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर ये तेजी बनी हुई है। गोल्ड के अंदर ग्लोबल क्यूज की वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, लेकिन रेयर अर्थ मेटल्स कहीं ना कहीं जो हम लोग बात कर रहे हैं, चाइना जो 90% तक प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया में, अगर कहीं ना कहीं इस समय बात चल रही तो रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, इसकी बात चल रही है। जो सबसे ज्यादा इस समय चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। यूरेनियम अगर मैं बात करूं, यूक्रेन की तरफ से भी कहीं ना कहीं डील अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं। मुझे लगता है सिल्वर इतनी बड़ी कैंडल के बाद में एक थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। तो वही है 35.50 से 35.20 के आसपास अगर मिलता है तो सिल्वर में वापस से खरीदारी मिलेगी। सिल्वर 1980 में हमने देखा था कि हमें $49 के आसपास का हाई लगा था। उसके बाद हमने 2011 में भी चांदी में वही हाई लगाता हुआ देखा था $49 का, लेकिन आज तक चांदी $50 को क्रॉस नहीं कर पाई है। गोल्ड 1980 में $800 था, 2011 में हमने $1900 देखा था, 2025 में हमने $3500 देखा है। तो देखिए जो तेजी है वो इसके अंदर कंटिन्यूस हमको देखने को मिल रही है, और गोल्ड ने नए हाइज लगाता गया है, लेकिन सिल्वर नए हाइज अभी तक नहीं लगा पाया है। आने वाले टाइम में $30 की चांदी थी, तब भी हमने बोला था बाय करके चलिए। आज $36 की चांदी है, मैं फिर वही बोल रहा हूँ $35 के आसपास अगर मिलती है तो फिर से खरीदारी करेंगे। ट्रेंड पॉजिटिव है, नेगेटिव की तरफ मत जाइए, निवेश करके चलिए। चांदी आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। हमें जो एक्सपेक्टेशन है वो 12 से 15 महीने के अंदर कहीं ना कहीं हमें चांदी $75 तक जाते हुए भी दिख रही है। चांदी में इतनी तेजी का रीजन क्या है? सबसे पहले तो रीजन यह है, लोग अब गोल्ड की जगह, गोल्ड इतना महंगा हो गया है, अगर आज मैं देखूं तो 1 करोड़ रुपए के आसपास का एक हो चुका है आज की तारीख में गोल्ड। वो भी कितना? केवल और केवल 1 किलो। और वहीं अगर चांदी की बात करें, 1 किलो तो हमें मिल रही है आज की तारीख में 1,05,000 के आसपास। बहुत बड़ा डिफरेंस है किलो वाइज में। लोग अब सोने की जगह सिल्वर में शिफ्ट होंगे, डेफिनेटली सिल्वर की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि ना वो अब थोड़ी सी आपको चीप पड़ेगी। बाकी कंडीशंस में अगर देखा जाए तो गोल्ड उस तरह से अब नहीं आएगा। हमने बीच में बात भी करी थी कि शायद आने वाले टाइम में गोल्ड के अंदर 9 कैरेट की भी ज्वेलरी निकल के आ जाए। तो इसी तरह से अगर लोग शिफ्ट होते हैं तो चांदी की तरफ शिफ्ट होंगे। सेकंड चीज ये है कि इंडस्ट्रियल मेटल है। चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है। जैसे ही चाइना रिवाइव करना स्टार्ट करेगा, मैं हर बार बोलता हूं, चाइना जैसे ही रिवाइव करना स्टार्ट करेगा चांदी के अंदर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड पॉजिटिव रहना चाहिए। $35 के आसपास अगर मिलता है तो पोजिशनल बाइंग करी जा सकती है, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो जब तक ये $32 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है तब तक इसके अंदर तेजी का रुझान बना रहेगा। आने वाले टाइम में अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर समवेयर अराउंड मुझे $40 इस साल के एंड तक देखने को मिल सकता है चांदी। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया $35 के अराउंड आप पोजिशनल बाइंग कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में $40 तक हमें सिल्वर में देखने को लेवल्स मिल सकते हैं। सर, एक चीज है जो सराफा व्यापारी हैं
तो उनके लिए किस तरीके की आप सेंटिमेंट्स देना चाहेंगे उनको, क्योंकि अब अगस्त में सबको पता है फेस्टिव सीजन चालू हो जाता है, तो उनके लिए कोई ऐसी रिकमेंडेशन कि उनको किस तरीके से या किस रणनीति से काम करना चाहिए? आज आजकल अगर आप ज्योतिषी देखें तो कहीं न कहीं वो लोग भी सलाह देते हैं कि अपनी बहन को, अपने भाई को, अपनी वाइफ को चांदी की चीज़ें गिफ्ट करिए। तो मुझे लगता है कि वो सारे सीज़न से एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, सीज़न के हिसाब से भी अगर मैं बात करूँ तो आने वाले टाइम में डिमांड रहेगी। सिल्वर की डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं कि गोल्ड की खत्म हो जाएगी, लेकिन सिल्वर की डिमांड भी रहने वाली है और कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो मुझे लगता है कि उनको खरीदारी करना चाहिए। गिरावट कहाँ तक देखने को मिल सकती है? अगर मैं बात करूँ एमसीएक्स चांदी की, तो एमसीएक्स चांदी में भी अगर देखें तो सेम पैटर्न बना हुआ है जो तेजी बनाया हुआ है और अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के चार्ट में अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन आप अगर देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है। ये देखिए, दिख रहा है आपको? जी। ये देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लगता है कि वापस से अगर कोई गिरावट मिलती है, अभी 1,07,500 जब तक क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक तेजी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई गिरावट मिलती है तो 1,04,500 से लेके 1,04,000 के बीच में अगर कोई भी गिरावट मिलती है तो खरीदारी करनी चाहिए। और एक पोजिशनल जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर, वो जो पोजिशनल की बात कर रहा हूं मैं, अगर पोजिशनल स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 97,000 तक रहेगा। आने वाले टाइम में हमें 1,15,000 से लेके 1,18,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। $40 अगर सिल्वर क्रॉस करती है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम सिल्वर के अंदर 1,20,000 को क्रॉस करते हुए देखेंगे। बहुत ज्यादा $40 दूर नहीं है, $3 है, लेकिन कोई भी गिरावट मिलती है तभी खरीदारी करें। फ्रेश बाइंग, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा गिरावट, कोई भी एक हल्की गिरावट और कोई अगर एसआईपी करना चाहता है तो इस लेवल से भी एसआईपी कर सकता है। और आप एसआईपी चाहे ₹100 से ₹500 से भी स्टार्ट करा जा सकता है। आप ईटीएफ के थ्रू आप एसआईपी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप किसी भी लेवल पे जाके बाइंग कर सकते हैं और लंबी बाइंग इसके अंदर करी जा सकती है और होल्ड भी करा जा सकता है। लमसम अमाउंट डालने का जो टाइम है वो ऑलरेडी अगर हम बात करें तो पिछली बार जब हमने बात करी थी, क्लियर बोला था कि जब तक चांदी 93,000 ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम इसके अंदर बिकवाली करके काम नहीं करेंगे। सेम करने सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है कि सिल्वर अब हमारे पास में 97,000 का लेवल है। जब तक सिल्वर 97,000 के नीचे जब तक सिल्वर 97,000 के नीचे क्लोज नहीं कर रही है तब तक हम इसके अंदर बिकवाली करके काम नहीं करेंगे। कोई भी अगर गिरावट मिलती है 1,04,500 से लेके 1,04,000 के बीच में तो हमें खरीदारी करनी चाहिए चांदी। बिल्कुल, चांदी में सर ने नीचे का लेवल दिया है 97,000। अगर 97,000 ब्रेक होता है, सिर्फ तभी हमें नीचे के लेवल्स डेवलप होंगे, लेकिन फिलहाल जब तक नहीं होता है, तब तक हमारी जो चांदी है वो 1,20,000 तक टारगेट देखने को हमें मिल सकते हैं, जैसा कि अंकित सर ने बताया है। सर आप एक बार अपना डिस्क्लेमर भी दे दीजिए। मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी आप चार्ट देख रहे हैं ये सारा ट्रेंड बेस्ड है और जो भी मैंने आपको कॉल्स प्रोवाइड करी है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड बेस्ड ही है। अगर आप हमारे से कॉल्स ले रहे हैं तो प्लीज हमसे जुड़े रहिए। हमारे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे अगर कुछ भी अपडेट्स रहता है डेफिनेटली हम देते हैं और डेली सुबह 9:30 बजे हम लोग लाइव आते हैं तो वहाँ पे हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं। हम लोग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को तो उसके कारण हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है, लेकिन हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं एज पर सेबी नॉर्म्स, तो इसलिए हमारी पोजीशन मार्केट में नहीं है। जी, थैंक यू सर। आई होप हमारे व्यूअर्स को क्लैरिटी मिली होगी कि सिल्वर में किस तरीके से आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। इंट्राडे बेसिस पे सर ने अभी भी इस आज के वीडियो में भी उन्हें बताया है। ऑल्सो जो हमारा लाइव सेशन रहता है मॉर्निंग में, जिसका सर ने जिक्र किया है, सुबह 9:30 बजे से लेके 10 सवा 10 तक रहता है, लाइक 20-25 मिनट्स का सेशन रहता है, जिसमें हम लोग सारी कमोडिटीज को कवर करते हैं। ऑल्सो उसमें हम लोग टॉपिक भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारे लाइव सेशन से जुड़ पाएंगे। ऑल्सो वहीं पे हम लोग लाइव क्वेरी सॉल्विंग भी करते हैं, यानी कि अगर आपकी कोई भी पोजीशन फंसी है तो आप वहां पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हमारी जो एनालिस्ट की टीम है वो वहां पे क्वेरी को सॉल्व करती है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस रनिंग है आपके ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से। आप 8484998474 पर कॉल करके सर्विस के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हम इसी तरीके की डिटेल्ड एनालिसिस डे टू डे बेसिस पे लेके आएंगे आपके लिए, जिससे कि आपको सहूलियत मिल सके, आपको पता चल सके कि कमोडिटीज में क्या लग रहा है और आप भी मार्केट में बता पाए कि आपको किस तरीके का व्यू देखने को मिल रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। एमसीएक्स मार्केट से जुड़ी हर अपडेट के लिए कमोडिटी समाचार को तुरंत सब्सक्राइब करें।